तुम एक्सरसाइज करो, योग करो, चाहे जो मर्जी वो करो, लेकिन अपनी दवाइयों को बेचने के लिए, अपना प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करो। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। किसके लिए? देखो, दोस्तों, इस कानिया सेठ ने जितनी भ्रामक बातें फैलाई अब से 10-11 साल पहले, यानी कि 2014 से पहले इसने जिस तरह से बयान दिए थे कि काला धन वापसी आएगा, आ गया। पेट्रोल 70 रुपये से आपको 30-35 रुपये लीटर चाहिए, वो भी मिल गया। मतलब अनारगल बातें इसने जिस तरह से करी गई थी। और दूसरा, अभी 3 साल पहले कोरोना के टाइम पे इसने मतलब डॉक्टरों को भी इतना टारगेट किया था कि टर बोला था कि जिन डॉक्टरों ने 2-2 वैक्सीन ली है वो भी दुनिया से चले गए, वो भी मर गए। जब वही नहीं बचे तो पब्लिक की, लोगों की वो कैसे ज़िंदगी बचा सकता है? तो इसलिए हमारी दवाई कोरोनिल जो पतंजलि का प्रोडक्ट है, इन्होंने जो बनाया था, मार्केट में होता तो सरकार का पूरा सपोर्ट इसे मिला था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त फटकार लगाई कानिया सेठ को, बाबा रामदेव को। ऐसी फटकार लगाई है कि हाथ जोड़कर माफ़ीनामा, कई बार दोनों को, गुरु चेले को, दोनों को इतनी फटकार लगाई गई है कि हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। इनका ठप्पा लग गया भैया माफ़ी वीर का, इनके ऊपर माफ़ी वीर का ठप्पा लग चुका है, कानिया सेठ के ऊपर भी, बाबा रामदेव के ऊपर। और ऐसी फटकार लगाई, कहा, उसके वकील ने कहा कि इंसान है, गलती हो जाती है, भविष्य में अभी कभी ऐसी गलती नहीं होंगे, ऐसी भ्रामक बातें नहीं करेंगे। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा अगर गलती की है तो सज़ा भी मिलेगी, तो तैयार रहिए सज़ा भुगतने के लिए। ये कोर्ट ने बाबा रामदेव के लिए कहा। और बाबा रामदेव को ये सुन के बुखार चढ़ गया, हाथ पैर कांपने लगे, और भैया उसकी खुद की दवाई उस पर असर नहीं कर रही। तो चलो सुनवाते हैं आपको बाबा रामदेव के, यानी कानिया सेठ की वो स्पीच, वो बयान, वो भाषण जो अब से कुछ साल पहले देश हित के लिए इन्होंने काम किया था। देखिए वीडियो। ये समझ लो, ये काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वस्तु की कीमत 30 से 50% कम हो जाएगी। आपके फायदे की बात बता रहे हैं बाबा रामदेव। ये बाबा का फार्मूला है। बाबा से ही जान लीजिए कि अगर उनका फार्मूला चल गया तो आपको कितना बड़ा फायदा हो सकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? पेट्रोल का बेसिक प्राइस, मूल मूल्य कितना है उसका? 30 से 35 रुपए। इसको बोलते हैं बेसिक प्राइस। फिर उसके ऊपर लगते हैं टैक्स। 50% पेट्रोल के ऊपर टैक्स है। ये तुम्हारा फायदा। बाबा के मुताबिक 70 रुपए मिलने वाला पेट्रोल 30 से 35 रुपए लीटर हो जाएगा। अब रसोई की ओर चलिए और बाबा से जानिए कि आपकी गैस के सिलेंडर का खर्च कितना कम हो जाएगा। तो आप गैस खरीदते हैं, इसके ऊपर टैक्स ना हो तो 400-500 रुपए का सिलेंडर ना मिल करके 200 रुपए का ही मिला करेगा। और तो और अभी कुछ महीने पहले, यानी कि पिछले साल, सन 2023 की एक बात है, एक वाकया है कि किसी पत्रकार ने उनसे सवाल किया गया था। तो देखो उन्होंने पत्रकार को किस तरह से हड़काया था। देखो ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर। तो मेहनत ज्यादा करो भाई। मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ। मेरे कुंसी छोरे भूखे मर रहे हैं। आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है? तो जो भी पूछा उसका उत्तर दूं। योग गुरु बाबा रामदेव का ये वीडियो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है, जहां पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर सवाल करने पर वो भड़क गए। दरअसल 10 दिनों में लगातार 90 दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दामों पर हरियाणा के करनाल में एक पत्रकार ने बाबा रामदेव से उस पुराने बयान का जिक्र करते हुए सवाल किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2014 में सरकार बदलने पर पेट्रोल की कीमतें 40 रुपए तक कम हो जाएंगी। बस फिर क्या था, बाबा रामदेव भड़क गए और पत्रकार को धमकी दे डाली। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। आदमी कुछ नहीं कर भाई, ऐसे प्रश्न मत पूछो। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर। आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा। तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। देखो, सरकार चलाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स भी चाहिए, अलग अलग मंत्रालय भी चलाने हैं, पोर रिलीफ के भी काम करने हैं और देश की सुरक्षा के भी काम करने हैं। गरीबी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है,
रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं। काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को फिर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। सरकार जो है वो डेफिसिट में ना चली जाए, इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है? मैं नहीं दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। तो भैया पत्रकारों से तो पूछ फटी नहीं है, क्योंकि पत्रकार तो भैया गोदी मीडिया बन चुके हैं, कोई सवाल करने वाला नहीं है। अगर कोई अच्छा कोई सवाल करता, देश हित के लिए सवाल करता है और लोगों के हक के लिए कुछ ऐसा सवाल करता है, पूछता है, तो उनको ये इस तरह से टारगेट करते हैं, इस तरह से धमकियां देते हैं ये। तो भैया पूछ फाड़ने की बात थी तो पूछ फट गई, और भैया कोई पूछ जोड़ने वाला भी नहीं मिलेगा। अब बाई चांस किसी ने जो पूंछ को चिपका भी दी तो उसका जख्म दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी, इसकी खुद की दवाई ऐसी नहीं है कि उसके जख्म को सही कर दे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो एक बेंच है, सीजीआई की बेंच है, उन्होंने इस तरह से मतलब इसको फटकार नहीं लगाई। उसने कहा कि सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो भैया देखो, एक दिन वक्त सबका आता है। तुम्हारे ऊपर तुम इतने पैसा का तुम में इतना घमंड आ चुका था, इस ऐसी अनारकल बातें तुमने लोगों को तुमने कहा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार का समर्थन पाके, उत्तराखंड सरकार का समर्थन पाके जिस तरह से तुमने लोगों को बहकाया है कि हमारी इस दवाई से ठीक हो जाएंगे कोरोनिल पी के, जबकि इनकी दवाइयों पे इनका दंत कांति, पतंजलि का दंत कांति पेस्ट आता है तो उसमें पुष्टि की गई है कि मछली की हड्डी इसमें आती है, मछली की हड्डी इसमें आती है मेरे भाई। जो दंत कांति इनका टूथपेस्ट है उसमें मछली की हड्डी आती है। तो देख लो भैया, ये कौन से हिंदुत्व है, कौन से सनातनी है जो लोगों को बताते हैं कि शाकाहारी पे बयान देते हैं और मांसाहारी पे इतना हो हल्ला मचाते हैं, और जो है ना कैसे कैसे ये मतलब उसको बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी बताते हैं। तो भाई साहब आपके सामने है, आपकी क्या पुष्टि हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये किसी और की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको धरे हाथों ले लिया। और मतलब वक्त नहीं है, कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में। तो भैया पूंछ फट गई है, अब देखे क्या होता है।